हमारे देवर ने अपनी पत्नी के पैर भी पकड़ लिए कि मेरे को एक मौका दे दे, मैं तेरे को अब परेशान नहीं करूँगा कि बार बार के तेरे साथ नहीं रहना, तेरे साथ नहीं रहना, और मुझे 30 लाख रुपए दे दे वरना तुझे और तेरे परिवार वालों को मरवा दूंगी। तो मेरे पे भी उसका भाई उसका बाप दोनों आते थे लड़ने के लिए कि 30 लाख रुपए दोगी या तुम्हें भी मरवा दी। हमारे हस्बैंड अंदर आए तो उन्होंने देखा कि हमारा देवर पंखे से लटका हुआ है, फांसी लगा रखी। कमरे में लटके हुए थे? इसी कमरे में। अच्छा। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग सोनिया विहार के पुस्ता 0 में मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ से जो मामला सामने आया है कहीं ना कहीं वो सबको हैरान कर देगा, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में लगातार महिलाओं को प्रताड़ना के मामले सामने आते हैं कि उनके साथ मारपीट होती है, उनको दहेज के लिए परेशान किया जाता है और आखिर में उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता और वो आखिर में आत्महत्या कर लेती हैं। लेकिन आज जो मामला सामने आया है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उल्टा है कि एक पुरुष को महिला के द्वारा बार बार परेशान किया जा रहा था और कोई और नहीं बल्कि वो उनकी पत्नी थी। वो उनको इस हद तक परेशान करती थी, इस हद तक प्रताड़ित करती थी कि उस युवक ने आखिर में जाकर आत्महत्या का एकमात्र रास्ता चुना। इस वक्त उस युवक के परिवार के साथ हम मौजूद हैं। आखिर ये पूरी घटना क्या थी, उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस खबर में इस पूरी सच्चाई का खुलासा करेंगे। एक बार परिवार से जुड़ेंगे और आपको दिखाएंगे। इस वक्त उस युवक की माता हमारे साथ मौजूद है। आंटी जी, आपका क्या नाम है? कृष्णा। कृष्णा। आपके बेटे का क्या नाम था? दीपक। दीपक। क्या उम्र थी? 29 साल, 28-29 साल। 28-29 साल। अच्छा, शादी को कितना टाइम हो गया? शादी 6 साल हो गए, 7वीं लग रही है। 7वीं लग रही है। हाँ। तो आपका पूरा परिवार एक साथ रहता था? नहीं, अलग 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 रहते थे। 6 साल से शादी करके 6 महीने शादी रही है, इसके बाद न्यारी रही है अब तक। अच्छा, मतलब 6 महीने साथ रहे फिर अलग हो गए। हाँ। अलग होने का कारण? अलग होना, दोनों में भी खुश रहते थे आराम अच्छी तरह से। अच्छा, दोनों को अलग रहना था। हाँ, खुश रहते थे आराम। अच्छा, ये आत्महत्या कर ली आपके बेटे ने, क्यों करी? कारण? ये बच्चों को खतर करी है, बच्चों से न मिलन दे उन्हें। बच्चों से नहीं मिलने देते? हाँ। मतलब पत्नी के साथ ही रहते थे आपने भी बताया, तो बच्चों से तो कैसे नहीं मिलने देते? कोर्ट में आते हैं ना वो, जैसे जो फैसला चल रहा है ना वो, तो कोर्ट में आते बच्चों से मिलने न देते। न वो हमसे बोलती, तू क्या बोलती उस लड़के से भी। लड़की आई थी कोर्ट में, अब के बाद 29 तारीख को, जब से न बोली वो बच्चे न गए, तेरे बाप मर गया। उसको पता नहीं दिमाग क्या टेंशन हो गई जब से। अच्छा, तो लड़ाई होती थी क्या आपस में रोज इनकी? नहीं। तो फिर क्यों, मतलब मुकदमा क्यों दर्ज करवाया उन्होंने? अब इसको पता नहीं क्यों कराया, ये पियर वाले ने कराया है। इसके पीयर वालों ने? हाँ, पियर वाले चलती है आप इसकी। लोगों को कुछ नहीं पता था ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? हमें कुछ नहीं पता है कि दोनों मियाँ बीवी की बात थी, मियाँ बीवी तो लड़ाई होती रहती है। ये को पता है कि जान खो देगा ये। नहीं, आपका बेटा था तो आपको तो पता ही होगा फिर भी। नहीं, मेरा बेटा वैसा था, कम से कम मेरे पास बैठता था, बस अभी बात नहीं कही इसने मेरे से। इस बारे में कभी नहीं बताया आपको? नहीं बताया। अच्छा, आप उनकी भाभी हैं। हाँ। आपको तो पता होगा क्या हुआ था, मतलब क्यों लड़ाई हो रही थी? कुछ नहीं, वही क्या कहते हैं, मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई थी। कभी ड्रिंक वगैरह कर लेते थे ना, उसी के पीछे लड़ाई करती थी वो। अच्छा। तो हमने उनकी ड्रिंक वगैरह भी छुड़वा दी थी घर में कलेश करके। मैंने कि जब घर बिगड़ रहा तो ऐसी चीज़ों को मत करो। तो उन्होंने छोड़ दी कि भाभी मैं नहीं करूँगा, मेरे को बीवी बच्चे मिल जाएंगे, मैं कुछ नहीं करूँगा। तब हमने उनसे छुड़वा भी दी। हम गए थे उनके पास में, मैंने कि ऐसा है हमारा लड़का सुधर गया, बीवी बच्चों को भेज दो, आप एक मौका और दे दो हमारे देवर को, फिर बाद में जो आपका मन करे वो कर ले। नहीं, मेरे को अब इसके साथ में रहना ही नहीं है। अच्छा, मतलब ये लड़की ने खुद कहा? लड़की ने कहा था कि मेरे को अब रहना नहीं है इसके साथ में। हमारे देवर ने अपनी पत्नी के पैर भी पकड़ लिए कि मेरे को एक मौका दे दे, मैं तेरे को अब परेशान नहीं करूँगा। तभी वो लड़की बार बार के तेरे साथ नहीं रहना, तेरे साथ नहीं रहना, और मुझे 30 लाख रुपए दे दे वरना तुझे और तेरे परिवार वालों को मरवा दूँगी। लड़की बोलती है और उसका भाई भी बोलता है। मैं भी अपने देवर के साथ कई बार तारीख पे गई हूँ, तो मेरे पे भी उसका भाई उसका बाप दोनों आते थे लड़ने के लिए कि 30 लाख रुपए दोगी या तुम्हें भी मरवा दें। ऐसे ही बोलता था, अगर 30 लाख रुपए नहीं दे रही तो हमारे नाम मकान करा दो, ऐसा बोलते हैं वो लोग हमसे। तो जब ये पूरा हादसा हुआ, कमरे के अंदर उन्होंने फांसी लगाई, उस वक्त पत्नी कहाँ थी? पत्नी अपने मायके में थी। हाँ, कब से नहीं आई वो? 6 महीने से नहीं आई। 6 महीने हो गए, आवाज तक गई है, 24 अक्टूबर से गई है। अक्टूबर से गई है और अभी तक आई नहीं। तो आप लोगों ने बुलाया था? हाँ, बुलाया था। पहले उसका बाप बोलता है कि 5 आदमी ले आओ, घर पे बैठ के बात कर लेंगे। तो हमारे ससुर वगैरह 5 आदमी गए थे, तो उसके बाप ने बाहर गेट से ही भगा दिया मारपीट करके उन लोगों के साथ। फिर कह रहे हैं कि 2-4 गली के मोहल्ले को लेकर आओ, तो गली वालों को भी लेकर चले गए, तब भी हमें भगा दिया उधर से। वो लड़की कहती मुझे रहना ही नहीं है तेरे साथ में। हमारा देवर बोला था मैं 30 लाख रुपए नहीं दे सकता, 10,000 रुपये महीने तो वो कमाते हैं, तो वो 30 लाख रुपए कहाँ से देंगे? अच्छा, क्या आपस में घर में पहले भी मारपीट ये सब लड़ाई वगैरह होती थी क्या?
नहीं नहीं कुछ नहीं होता था। अच्छे खुशते रहते, मस्ती रहते, आराम से दोनों मियाँ बीवी, कोई बात नहीं होती थी। अच्छा, एक पता चल रहा है कि जब सुसाइड किया तो उस दौरान एक सुसाइड नोट भी मिला है। हाँ मिला है। क्या लिखा था उस नोट में? उसमें सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं दीपक, मैं जो कर रहा हूँ मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, इसमें मेरे घर वालों का कोई हाथ नहीं है। मुझे मेरे ससुराल वाले परेशान करते हैं, 30 लाख रुपए की मांग करते हैं मुझसे, और साला कहता है कि तुझे जान से मार दूंगा, तेरे परिवार को जान से मरवा दूंगा, बोलता है उसका साला। उसे मारा भी था। और उसने थाने के अंदर पुलिस वालों के सामने हमारे देवर को मारा था, मगर पुलिस वालों ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रही है कि सुसाइड नोट में साफ लिखा है कि ससुराल वालों से परेशान होकर हाँ। उन्होंने ये सब किया है, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई करी अभी? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम जाते हैं थाने पे, हमें भगा देते हैं बाहर से बाहर, अंदर घुसने ही नहीं देते हमें। कब गए थे आप हम लास्ट? कल भी गए थे, परसों भी गए थे। हम कई दिन से आज हमारे देवर को 5वां दिन है, हम 5 दिन से चक्कर रोज काट रहे हैं, हमें नहीं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही बिल्कुल भी। ये मेन डोर लगा रखा था उन्होंने, हाँ। ये कुंडी लग रही थी, हाँ कुंडी लग रही थी, तो हमारे हस्बैंड ने बाहर से पहले तो खड़खड़ाया कि दीपक दीपक कुंडी खोल बेटा, क्या हो, कैसे सो रहा है, काम पे नहीं जाना, तो कोई आवाज़ नहीं आई। फिर हमारे हस्बैंड ने क्या कहते हैं दरवाजे में लात मार मार के कुंडी तोड़ दी। तो फिर हमारे हस्बैंड अंदर आए तो उन्होंने देखा कि हमारा देवर पंखे से लटका हुआ है, फांसी लगा रखी। कमरे में लटके हुए थे? हाँ, इसी कमरे में। अच्छा, शाम के 6:30 बजे की बात है, तभी शाम देखा को था। 6:30 बजे देखा? हाँ, तो बहुत देर से कम 4 बजे करीब उन्होंने नहाया है, धोया है, कमरा भी सफा करा है, सफाई करी है सारे में। और शाम को 6:30 बजे जब हमारी मम्मी जैसे बाहर बैठी हैं, हमारे हस्बैंड भी, तो देखा तो पंखा बंद हो रहा था। तो हमारी सास आई थी कि बेटा चल खाना खा ले, टाइम हो रहा है ड्यूटी का, नाइट में करते थे ड्यूटी। तो हमारी सास आई थी, कह रही बेटा चल खाना पीना खा ले, तो कुंडी नहीं खोल लेते वो बाहर की। फिर 2-4 गली वालों ने भी तोड़ा था, हमारे हस्बैंड ने भी तोड़ा था, भाग के आए तो देखा था इधर लटके पड़े थे वो। अच्छा, इसी पंखे से इसी पंखे से लटके पड़े थे वो। तो उसके बाद आप हॉस्पिटल ले गए? उन्हें उतारा तो उनके गले में 2 फंदे पड़े हुए थे, तो मतलब उन्होंने दम तो इधर ही छोड़ गया। तब भी हमने अपनी जानकारी के लिए उनको हॉस्पिटल ले गए, इधर नर्सिंग होम में छोटा सा, तो उधर मना कर दिया कि उनके अंदर कुछ नहीं है। तो हम इधर ले आए उन्हें अपने घर। तो फिर हम यहाँ लेके आए तो किसी गली वाले ने कॉल कर दिया 100 नंबर पे, तो पुलिस आई थी, डेड बॉडी को ले गई पोस्टमार्टम के लिए। देखिए, परिवार की आपने पूरी बात सुन ली है, लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक जो मेन चीज़ सामने निकल कर आ रही है, जो एक गंभीर बात सामने निकल कर आ रही है कि एक पति पत्नी के प्रताड़ना की वजह से एक पति ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, दहेज के लिए उन्हें परेशान किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, और ऐसे में उन पर कार्रवाई करने के लिए बहुत सारे कानून हैं। पति को अरेस्ट कर लिया जाता है, परिवार के खिलाफ भी कार्रवाई होती है। लेकिन आपको बताएं कि एक पति के ऊपर या फिर एक पुरुष के ऊपर जब भी देश में कहीं पर भी महिला की तरफ से प्रताड़ना की खबरें आती हैं, महिला अगर किसी पुरुष को प्रताड़ित करती है, तो ऐसे में देश में कोई भी कानून नहीं है जो पुरुषों के लिए खड़ा होता नजर आए, जो पुरुषों के हक की बात करे, जो पुरुषों के लिए हमेशा खड़ा रहे। ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया गया है। कहीं ना कहीं यही वजह है कि पुरुषों का इस देश में कोई सुनने वाला नहीं है और वो परेशान हो जाते हैं, और एकमात्र रास्ता जो है वो आत्महत्या का चुनते हैं। तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि पुरुष आयोग बनाया जाए और एक ऐसा कानून लाया जाए जिसमें पुरुषों की सुनी जाए, पुरुषों के हक की लड़ाई के लिए एक कानून बनाया जाए, और ये ज़रूरी भी है। अगर महिलाओं के लिए कानून है तो पुरुषों के लिए भी ज़रूर कानून होना चाहिए। तो आपको अब क्या लगता है कि ज़रूरी है कि पुरुष आयोग बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।